हेलो फ्रेंड्स, आज करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी जीके करेंगे। और इससे पहले वाली जो शिफ्ट हुई थी फर्स्ट शिफ्ट वो हम कर चुके हैं, उसकी जीके और हिंदी हमने कर ली है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली क्लास केवल 10 मिनट में हम आज इसके 20 क्वेश्चन कर लेंगे। आज 3 बजे हम साइंस की बजाय पेपर सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पेपर से हमें बहुत सारा आइडिया हो जाएगा किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और शाम की क्लास में हमारी जो बचती है इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बचते हैं जीके के वो भी कर लेंगे। आज 19 क्वेश्चन अभी करेंगे, 19 क्वेश्चन शाम को करेंगे। 8 बजे डेली अपनी क्लास रहती है, एक हमारी 3 बजे क्लास रहती है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। फटाफट से स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? जो गोदान है यह कौन से लेखक के द्वारा लिखा गया है? सभी को पता है आई होप। जयशंकर प्रसाद के द्वारा, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा, या माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा, या फिर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। गोदान इज द नॉवल रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस ऑथर? तो ये रहेगा मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड कुछ फेमस हमारे उपन्यास हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जो मुंशी प्रेमचंद हैं इनका जो पहला उपन्यास है वह है सेवा सदन। सेवा सदन सबसे पहले लिखा गया उपन्यास है इनके द्वारा। और इनके जो फेमस जो हैं वो हैं गोदान, कफन और गबन। ये 3 बिल्कुल फेमस है इनके, बार बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक ये सेवा सदन पहला हो गया, और एक प्रेमाश्रय भी है इनका लिखा गया है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो ये उपन्यास है हमारा सेवा सदन, ये पहला उपन्यास पहले उर्दू भाषा में लिखा गया था और इसका नाम था बाजारे हुस्न। बाजारे हुस्न इसका नाम था, और फिर इसको हिंदी में लिख दिया गया, सेवा सदन इसका नाम रख दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पर बताना है भारत रत्न है, या फिर पद्म विभूषण है, या पद्म भूषण है, या पद्म श्री है। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत का है भारत रत्न। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर रहेगा ए भारत रत्न सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण, और जो ये पद्म श्री है यह केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, पद्म श्री। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पद्म यहाँ पर भारत रत्न है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अपने क्षेत्र में अहम कार्य और योगदान से देश का गौरव बढ़ाने वाले लोगों को यह भारत रत्न दिया जाता है। और दूसरा पद्म विभूषण दिया जाता है। पद्म विभूषण जो दिया जाता है वह कला, संस्कृति, साहित्य, खेल, शिक्षा, मेडिसिन और सामाजिक कार्य आदि के क्षेत्र में लोगों को एक महान कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, पद्म विभूषण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला भारत रत्न है, दूसरा हमारा पद्म विभूषण है, और तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण। ठीक है फ्रेंड्स, पद्म श्री ऐसे ये सीरीज में ही रहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जल्दी से देख लेते हैं। और यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन और देख लेते हैं भारत रत्न से संबंधित। भारत रत्न की जो शुरुआत की थी भारत रत्न पुरस्कार की, यह की गई थी 2 जनवरी 1954 में। जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे उनके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्लीज़ वीडियो में जुड़े रहें, केवल 10 मिनट में हम ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया? तो यहाँ पर बताना कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया यानी संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, या 26 नवंबर को, या फिर 26 जनवरी को, या फिर 30
दिसंबर को, यहाँ पर आंसर रहेगा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर में को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था और 2 महीने के बाद 26 जनवरी को इसको लागू कर दिया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? जैसे कि हम साइंस पढ़ते हैं, हमने साइंस के बहुत से क्वेश्चन किए हैं और ये लैक्टिक एसिड वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं अपनी क्लास में। तो लैक्टिक एसिड क्या है, और हमने साइंस बिल्कुल टॉपिक वाइज की है, तो आप फ्रेंड्स देख लीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है और सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हमारी क्लास में रहते हैं और सारे कंसेप्ट भी हम क्वेश्चंस में ही क्लियर कर लेते हैं। कर्ड यहाँ, या फिर स्पिनिच यानी पालक, या फिर विनेगर, या फिर टैमरिंड, यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? दही, पालक या सिरका या फिर इमली। लैक्टिक एसिड जो दही से संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? जो गुड़ी पड़वा है यह किस राज्य का, कौन से राज्य का? वसंत यानी स्प्रिंग के टाइम पर यह जो है सेलिब्रेट किया जाता है त्योहार, तो गुड़ी पड़वा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स ये क्या है, उत्तराखंड में है या हिमाचल प्रदेश में है या महाराष्ट्र में या गुजरात में है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा महाराष्ट्र में यह पर्व मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा। ये राज्य का वसंत समय का त्योहार है गुड़ी पड़वा, किसका? महाराष्ट्र का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो किस मंत्रालय पर है दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी, किस मंत्रालय पर है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डिकेटल सेंसुअल रिसेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? आवास और शहरी मामला का मंत्रालय, या फिर सूचना मंत्रालय, या फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय। यहाँ पर बताना है हमें, तो क्वेश्चन 6 का आंसर रहेगा गृह मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इनको जाता है इसका श्रेय, किसका? दशकीय जनगणना, 10 साल में जनगणना जो होती है उसकी जिम्मेदारी का श्रेय जाता है गृह मंत्रालय को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन सिचुएटेड एट द विच ऑफ द फॉलोइंग। बेंगलुरु, नई दिल्ली, या फिर मुंबई, मैसूर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा नई दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड्स, मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन न्यू दिल्ली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? व्हाट इज द हेल्पलाइन नंबर ऑफ रजिस्टर ए कंप्लेंट फॉर साइबर क्राइम? 1910, 1930, 1920 या फिर 1940? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? 1930 आंसर रहेगा। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने का हेल्पलाइन नंबर होता है 1930। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइट क्या है? व्हाट इज द टैगलाइट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस? यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? सीधा ही मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर रहेगा सुरक्षा अपनी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्वेश्चन नंबर 10। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा नैनीताल। कहाँ पर? नैनीताल में है ये है हमारा आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। G20 का पूर्ण रूप क्या है? G20 का पूर्ण रूप होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ G20? G20 का पूर्ण रूप होता है ग्रुप ऑफ 20, या फिर गैदरिंग ऑफ 20, या फिर ग्रांड 20, या फिर ग्लोरी ऑफ 20। तो ग्रुप ऑफ 20 देशों का एक ग्रुप होता है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय
अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया? ये ऑपरेशन कायाकल्प जो है ये किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ये हमें बताना है। तो क्या इसका आंसर रहेगा? इंडियाज लार्जेस्ट इंटर डिपार्टमेंटल convergence program operation कायाकल्प was launched by the government of which of the following state? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। क्या रहेगा? ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ये जीएसटी का विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये आइडिया किसने दिया था? आइडिया ऑफ नेशन वाइड जीएसटी इन इंडिया फर्स्ट किसने दिया था? इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का केलर। क्या रहेगा इसका आंसर? ये रहेगा इसका आंसर केलर टास्क फोर्स। केलर टास्क फोर्स इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? डज नॉट शेयर विच इज द नेबर ऑफ द इंडिया विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया? तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का रहेगा मालदीव जो ऐसा देश है, यहाँ पर नेपाल भी करता है भारत के साथ साझा अपनी सीमा को, और म्यांमार भी, भूटान भी, लेकिन मालदीव नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? टोक्यो विच इज द टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ एशिया? तो टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। क्या रहेगा आंसर? टोक्यो राजधानी है जापान की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्लीज जुड़े रहे वीडियो में अंत तक, बस यही क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे और शाम को करेंगे इसको कंप्लीट जीके हो जाएगी सेकंड शिफ्ट की, और हम कंटिन्यू पेपर को सोल्व करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब। और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मेंशन कीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया जाता है? तो ये जो ग्रैंड कैनियन है किस नदी द्वारा निर्मित किया जाता है? द ग्रैंड कैनियन लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज कर्व्ड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा कोलोराडो। ये रहेगा इसका आंसर। कोलोराडो जो है ग्रैंड कैनियन नदी द्वारा निर्मित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित है? ग्रैंड कैनियन कोलोराडो द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 17, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? द नर्मदा फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किस में मिलती है नर्मदा नदी? अरब सागर में, हिंद महासागर में, या प्रशांत महासागर में, या फिर बंगाल की खाड़ी में? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अरब सागर आंसर रहेगा, द अरेबियन सी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो बताना है हमें, गीतों का नाम बताना है जो राधा और श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करता है। तो बता देते हैं फटाफट से क्या आंसर इसका रहेगा। नेम द सॉन्ग्स विच सेलिब्रेट द डिवाइन लव ऑफ राधा एंड कृष्णा एंड स्पेशली पॉपुलर इन ब्रज। तो यहाँ पर आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा ख्याल, कजरी, या फिर चरकुल, या फिर रसिया। रसिया आंसर इसका रहेगा। क्या रहेगा इसका आंसर? रसिया रहेगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस का उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पोर्ट मंत्रियों एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ये जो पोर्ट मंत्रियों एप्लीकेशन है ये लॉन्च की है वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की, किस चीज़ का उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए यह है जो एक ऐप लॉन्च की है। तो इसका नाम क्या है? एप्लीकेशन लॉन्च की है फ्रेंड्स ये क्या? पोर्ट मित्रों। तो ये कौन सी है? जूट है, या फिर रेशम है, या फिर कपास है, या फिर ऊन है? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स जूट जो है इस
झूठ को बताने के लिए यह एक पोर्ट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की गई है किसानों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, किसानों की सुविधा के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ये एग्ज़ाम शायद कैंसिल हो गया है, बट यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। तो शाम को 8 बजे भी हम इसी पेपर को कंप्लीट करेंगे, तो जीके कंप्लीट हो जाएगी आज की क्लास में, दोनों क्लास में। थैंक यू, बाय।